Hi guys, welcome back. In this lesson, we will learn JWT authentication in MiniStack. Guys, लास्ट वीडियो में मैं Node.js में लॉगिन API क्रिएट किया था और आज इस वीडियो में रेगुलर साइड वर्क करूंगा। तो दोस्तों, अगर मेरा जो लॉगिन API का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेस पे ही आप एंगुलर में वर्क कर पाएंगे। तो लॉगिन API की वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूजिंग पासपोर्ट इन Node.js। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना होगा, तभी आप एंगुलर वाला कोड को आप समझ पाएंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज सर्विस जो है, इस पे जो इससे पहले वीडियो में मैंने साइन अप का मैं जब क्रिएट किया था तो उसमें आज सर्विस मैंने क्रिएट किया था। तो इसी सर्विस में मैं लॉगिन का भी मैं मेथड में क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं लॉगिन का एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं लॉगिन एपीआई एक बार दिखा देता हूँ जो Node.js में मैंने क्रिएट किया हुआ है। आपको यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो साइन अप की एपीआई था जिसके द्वारा यूजर साइन अप हुआ था, और इसके द्वारा हमने लॉगिन एपीआई है जहाँ पे यूजर हम से जो है एंगुलर से लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से अब इस एपीआई को मैं कॉल करूँगा एंगुलर में। तब इसके बाद एंगुलर में मैं एक लॉगिन मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ साइन अप को, और यहाँ पर मैंने इसका नाम लॉगिन कर दिया। एक मिनट, फ़ॉन्ट थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और इसके बाद इसका जो लॉगिन एपीआई जो था यहाँ पर साइन अप जगह पे यहाँ पर मैं लॉगिन कर दूंगा, और इसे भी लॉगिन। और उसके बाद यह जो हम रिटर्न करेंगे, जो लॉगिन करेंगे तो एज ऑब्जर्वेबल ट्रू या फॉल्स हम रिटर्न करेंगे। अगर वो सक्सेस लॉगिन होगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल एक कॉल कर लेते हैं और इसको एज ए बुलियन टाइप हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे यूजर हमें अगर लॉगिन होता है तो कुछ यूजर के रिकॉर्ड लेकर आएगा, तो उसको हम लोकल स्टोरेज में हम सेट कर लेंगे, जिससे हम एंगुलर पर उसको हम यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, डू लॉगिन। एक मैं मेथड डू लॉगिन मेथड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर यूजर मैं पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा लोकल स्टोरेज और सेट आइटम, और यहाँ पर कोई भी की आप दे सकते हैं। मैंने लिख दिया करेंट यूजर, यानी करेंट यूजर का जो रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर यूजर। तो अब यहाँ पर यूजर अपने, लेकिन यूजर एक जेसन आएगा तो उसे एज ए स्ट्रिंग, जो आपको जेसन स्ट्रिंग में उसे आप स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जेसन, जो जेसन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर यूजर। इस तरह से जो है यूजर के जो रिकॉर्ड है, जो लॉगिन करने के बाद वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आता है, जैसे आपका टोकन होगा, यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, चाहे यूजर आईडी, जो भी आप वहाँ से रिकॉर्ड लेकर आते हैं। तो एज ए करेंट यूजर आपने की लिया और लोकल स्टोरेज में उसे आपने आपने सेव कर लिया। जो ब्राउजर का लोकल स्टोरेज होता है उसमें सेव कर लिया। और कभी भी आपको अगर उस समय निकालना होगा तो आप यहाँ से आप लोकल स्टोरेज से निकाल सकते हैं, गेट कर सकते हैं। आफ्टर यूजर लॉगिन, टैप पाइपेबल ऑपरेटर के द्वारा हम यूजर को डेटा को हम गेट करेंगे। तो सबसे पहले ये टैप जो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, और मैप टू ऑपरेटर भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिसके द्वारा हम जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो रिटर्न करूँगा ट्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लॉगिन है, लॉगिन के जो पाइप ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर मैं टैप का यूजर और डू लॉगिन जो मेथड है मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, दिस डॉट डू लॉगिन, और यहाँ पे यूजर मैं पास कर देता हूँ। और मैप टू, अगर लॉगिन सक्सेसफुली अगर हो जाता है, यूजर अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर रिटर्न, मतलब यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच करता है, ये रिटर्न ट्रू कर देगा, यानी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अगर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे लॉगिन होता है, यूजर नेम पासवर्ड हम मैच करता है, तो हमें आप टैप अब जो ऑपरेटर के द्वारा हमें यूजर डेटा मिल जाता है। और डू लॉगिन के द्वारा ऐसे करंट आपने यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज में आप यहाँ पर सेट कर दिया, और यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर दिया अगर लॉगिन सक्सेस हो गया। तो अगर लॉगिन अगर अगर वो यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच नहीं करता है तो उस केस में हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं लॉगिन जो है ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और यूजर डेटा को हम लोकल स्टोरेज में यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अब इस लोकल स्टोरेज को गेट यूजर डेटा को गेट करने के लिए भी एक मेथड मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ गेट करेंट यूजर,
और यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, रिटर्न जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड करेंट यूजर। इसके द्वारा क्या है कि इस मेथड के द्वारा हम कहीं भी अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में जो यूजर डेटा है वह हम यूज कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं एज ए स्ट्रिंग, एज ए यूजर का डेटा एज ए स्ट्रिंग जो है मैंने लोकल स्टोरेज में सेट किया और यहाँ पर जेसन डॉट पास कर दिया, फिर स्ट्रिंग को एज ए जो जेसन में कन्वर्ट करके हमें करंट यूजर डेटा मिल जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि हम जो यूजर लॉगिन होता है तो वहाँ से हम टोकन हमें मिलता है, तो उस टोकन को हम डिकोड करेंगे, क्योंकि टोकन में हम टोकन की जो एक्सपायरी टाइम है उसे भी हम देखते हैं, उसके अंदर और भी यूजर का डेटा भी हम डालकर जो टोकन क्रिएट करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि टोकन जो आपका एक्सट्रैक्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट करके डिकोड करके उसके अंदर से टाइमिंग को हम मैच करेंगे एंगुलर पे भी, कि अगर टाइम एक्सपायर हो जाए तुम्हारा यह एंगुलर प्रोजेक्ट जो है ये लॉग आउट हो जाए। तो इस केस में हम एक मॉड्यूल है JWT का npm इंस्टॉल JWT डिकोड, इस मॉड्यूल को आप इंस्टॉल करेंगे जिसके द्वारा आप टोकन को डिकोड करेंगे। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है और आप एक बार नोड में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यूजर लॉगिन होता है तो यूजर लॉगिन होता है तो यहाँ पर वह एक टोकन हम वहाँ से जो लॉगिन होने के बाद नोड से हमें आता है, और टोकन के अंदर जो एक्सपायरी टाइम वगैरह होता है, यूजर आईडी वगैरह भी होती है, जो कि टोकन का सब्जेक्ट जो है यूजर आईडी मैंने यूज किया है। इस तरह से हम टोकन को डिकोड करके वहाँ से टाइमिंग वगैरह हम निकाल सकते हैं, जो भी और डेटा होगा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगुलर में आएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट स्टार एज JWT decode फ्रॉम JWT decode। इस तरह से आपको इसे इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक मेथड मैं क्रिएट करता हूँ, गेट डिकोड टोकन, अब टोकन स्ट्रिंग एंड यहाँ पर रिटर्न JWT और यह टोकन। तो ये क्या होगा कि यह टोकन डिकोड करके हमें रिटर्न कर देगा। अब इसके बाद एक मेथड मैं क्रिएट करता हूँ इज लॉग्ड इन। अगर यूजर लॉग्ड इन होगा तो इस लॉग्ड इन मेथड के द्वारा जो है जो हम एंगुलर में कहीं भी हम उसे चेक कर सकते हैं कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। तो यहाँ पर एक इज लॉग्ड इन मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, इज लॉग्ड इन, और यहाँ पर कॉन्स्ट करेंट यूजर दिस डॉट गेट करेंट यूजर। आप देख रहे हैं इसके द्वारा मुझे करंट यूजर के यहाँ से मिल गया, गेट करंट यूजर। अब मैं चेक करूँगा कि करंट यूजर है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं चेक किया करंट यूजर, अगर करंट यूजर है तो इस तरह से जो है अब मैं टोकन दिस डॉट गेट डिकोड टोकन और यहाँ पे करंट यूजर डॉट टोकन। तो इसमें क्या है, जैसे कि अगर आपका करंट यूजर है, अगर लोकल स्टोरेज में अगर करंट यूजर है, आप देख रहे हैं कि लोकल स्टोरेज से मैं निकाल रहा हूँ ये चीज़ करंट यूजर है, तो मैं चेक करता हूँ अगर करंट यूजर है तो टोकन यहाँ से टोकन हमें जो करंट यूजर के अंदर टोकन है, जैसे कि मैं वहाँ से नोड से हम रिटर्न कर रहे हैं, जो API में हमारा टोकन आ रहा है, तो जेसन एज ए टोकन आ रहा, तो टोकन यहाँ से मैं गेट किया और उसको मैं इस टोकन को मैं डिकोड किया। इस टोकन को जो मैंने डिकोड किया लॉगिन करने के बाद जो टोकन मिला, ये टोकन को मैंने डिकोड किया और एक यहाँ पर एक मैं कॉन्स्ट जो करेंट टाइम मैं ले लेता हूँ, करेंट टाइम टू मैथ डॉट राउंड न्यू डेट डॉट गेट टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इस जो टाइम है उसे मैं, क्योंकि ये मिली सेकेंड का टाइम है, तो यहाँ पर मैं 1000 से मैं डिवाइड करता हूँ जिससे हमें
सेकंड में यह मिल जाएगा। तो करेंट टाइम जो हमें सेकंड में एज मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं डेट राउंड न्यू डेट गेट टाइम में मिली सेकेंड और 1000 से मैं डिवाइड करके यहाँ करेंट टाइम एज सेकंड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं टोकन का जो एक्सपायरी टाइम है मैं चेक करूँगा। यहाँ पर टोकन जो ये टोकन है इसके अंदर जो एक्सपी इसका टोकन को डिकोड कर लिया है, तो इसके अंदर से जो भी डेटा है वो अपने आपको मिल जाएगा टोकन डॉट टीएक्सपी एंड करेंट टाइम। तो इसमें क्या है कि अगर टोकन की एक्सपायरी टाइम करेंट टाइम से अगर ज़्यादा है तो इस केस में हमें रिटर्न ट्रू कर देगा, रिटर्न ट्रू कर दिया। इस केस में हमें रिटर्न ट्रू कर दिया। और यहाँ पर आपने अगर जैसे कि अगर यूजर नहीं करंट यूजर नहीं है और टोकन एक्सपायर हो गया जो भी होगा, तो यहाँ पर आप अदरवाइज आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर एक लॉगआउट का भी एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आप लॉगआउट अगर करते हैं तो लोकल स्टोरेज है वहाँ से यूजर का डेटा को आपको रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉगआउट एक मेथड मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव करेंट यूजर, जो करेंट यूजर है उसको आपने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आपने करेंट जैसे लॉगआउट पे आपने करेंट जो लोकल स्टोरेज से यूजर को रिमूव कर दिया। और यहाँ पर भी आप इसे कॉल कर लेंगे एल्स में, अगर मान लीजिए लॉगिन है, आप मान लीजिए 15 मिनट का सेशन आपने स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक जो है लॉगआउट हो गया। तो लॉगआउट हो गया तो फिर लॉगआउट अगर मान लीजिए क्योंकि चेक करेगा इंटरसेप्टर में मैं चेक करूँगा, लेकिन ट्रूथ नहीं करेगा, फॉल्स कर देगा, लेकिन लोकल स्टोरेज में डेटा तो रहेगा। तो इसलिए यहाँ से आप दिस डॉट लॉगआउट इसे कॉल कर लीजिए, जिससे लोकल लॉगआउट होने पर लोकल स्टोरेज की डेटा भी रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए। इस तरह से जो हमने एपीआई जो सर्विस मैंने लॉगिन सर्विस जो लॉगिन का जितने मेथड है मैंने क्रिएट कर लिया है। तो अब सर्विस के बाद हम गार्ड क्रिएट कर लेते हैं। गार्ड क्या करता है, गार्ड जो है जितने भी रूट है वो जो अथराइज यूजर होते हैं उसी के लिए वह एक्सेस देता है, अदर के लिए नहीं देता है। तो इसलिए हम एक गार्ड को भी हमें जब लॉग ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो गार्ड को यूज करना चाहिए। तो हम एक गार्ड में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ng जनरेट गार्ड ऑथ, जो ऑथ मॉड्यूल है उसके अंदर में ही गार्ड में क्रिएट करूँ इस ऑथ मॉड्यूल के अंदर। तो इस तरह से आप गार्ड क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं बताया कि गार्ड क्या करता है, गार्ड जो है जो अथराइज्ड यूजर के लिए ही ये रूट को एक्सेस देता है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने कमांड रन किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन पूछ रहा है या कि उसे कैन एक्टिवेट चाइल्ड, या आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउन एरो फिर से अप डाउन हो रहा हूँ। कैन एक्टिवेट क्या करता है कि जैसे रूट को एक्टिवेट करने के लिए वो यानी रूट का एक्सेस दे दिया, और यह कैन एक्टिवेट मैंने चाइल्ड रूट के लिए एक्सेस देने के लिए। अब कैन लोड जो है जैसे कि आपने जब फीचर्स मॉड्यूल या लेजी लोडिंग मॉड्यूल यूज किया हुआ है तो उस केस में उस जो आफ्टर लॉगिन अगर उसकी मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो उस केस में कैन लोड आप यूज करेंगे, जिससे आप जो लेजी लोड मॉड्यूल को आफ्टर लॉगिन एक्सेस कर सकें। तो इस तरह हम तीनों को चेक कर लेते हैं। आप देख लिए मैंने इसको चेक लिया, तीनों की ज़रूरत है और तीनों को चेक कर लिया और तीनों चेक करके मैंने एंटर कर दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं हमारा एक गार्ड जो है आपका यहाँ पर एक क्रिएट हो गया, यहाँ पर आथ गार्ड। अब इस तरह से देख रहे हैं आप गार्ड क्रिएट हो गया, जिसमें वो तीनों मेथड आप देख रहे हैं, कैन एक्टिवेट चाइल्ड और कैन लोड, जो कि मैं बताया। तो अब यहाँ सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर जो सर्विस है, जो ऑथ सर्विस है, मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, प्राइवेट ऑथ सर्विस देखिए आप सर्विस। और यहाँ पर जो राउटर है उसे भी आप प्राइवेट राउटर तो राउटर भी आपने यहाँ पर दो आपने डिफाइन कर लिया है, यहाँ पर सर्विस और राउटर। अब इसके बाद अब क्या करना आपको, एक मैं चेक लॉगिन एक मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, चेक लॉगिन, जहाँ पर मैं लॉगिन को चेक करूँ कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो URL
स्ट्रिंग बुलियन, और यहाँ पर इफ दिस डॉट और सर्विस इज लॉग्ड इन, जो भी मैं क्रिएट किया था अगर वो लॉग्ड इन है तो यहाँ से रिटर्न ट्रू, और उसके बाद यहाँ पर एक URL मैं सेट कर सकता हूँ कि जैसे कि अगर हम लॉगिन करते हैं जो भी URL अटेम्प्ट होता है उसको यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ चलते हैं, एक रिडायरेक्ट URL एक इसमें वेरिएबल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट URL एज स्ट्रिंग टाइप मैंने वेरिएबल ले लिया। मैं ये बताना चाहता कि जैसे कि आपने लॉगिन करते हैं कोई भी URL अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पर ये URL को यहाँ पर अब सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा दिस डॉट सर्विस डॉट रिडायरेक्ट URL इक्वल्स टू URL एंड इज लॉग्ड इन, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, यहाँ पर ऑथ लॉगिन पेज पे नेविगेट हो जाएगा और रिटर्न फॉल्स। इस तरह से आपने चेक लॉगिन आपने एक मेथड क्रिएट किया, और इस चेक लॉगिन जो है जो आप देख रहे हैं आपका कैन एक्टिवेट जो गार्ड है आपका कैन एक्टिवेट चाइल्ड कैन लोड, यहाँ पर आप इसे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ चेक लॉगिन और यहाँ पर पास कर दिया मैं URL, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया लेट URL स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्टेट URL। तो इस URL को मैं यहाँ पर सेट कर लिया, और यह आप जब से देख रहे हैं कि कैन एक्टिवेट है तो यहाँ से भी मैं कैन एक्टिवेट चाइल्ड में भी यहाँ पर मैं कैन एक्टिवेट को ही मैं कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट एंड स्टेट मैं पास कर लिया, मतलब कि चाइल्ड में ही मैंने इसको कैन एक्टिवेट मेथड को मैंने कॉल कर लिया। तो ऑलरेडी है जब प्रोटेक्ट हो गया, यहाँ पर भी और चाइल्ड रूट के लिए भी है लॉगिन चेक कर रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी कॉल कर लिया, और यहाँ पर जो कैन लोड है यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कैन लोड जो क्या जब हम कॉल करेंगे, जब हम कोई लॉगिन आफ्टर लॉगिन कोई लेजी लोड जो मॉड्यूल है उसे एक्सेस करेंगे तो कैन लोड जो है हमें कॉल करना होगा। तो लेट URL इक्वल्स टू $root डॉट पाथ, इसे मैंने पास किया, और यहाँ पर दिस डॉट चेक लॉगिन, यहाँ भी इस तरह से मैंने। तो आप देख रहे हैं कि कैन एक्टिवेट यहाँ पर मैंने चेक लॉगिन इस रूट पे जो है अब मैंने चेक कर लिया कि अगर ये रूट जो उसी जब लॉगिन हो तभी वो रूट एक्सेस हो, और चाइल्ड रूट जब एक्सेस हो, जब यहाँ पे भी मैंने लॉगिन चेक कर लिया। आप देख रहे हैं कैन एक्टिवेट का कॉल कर लिया, और जो लेजी लोड मॉड्यूल है जैसे डैशबोर्ड हमारा एक मॉड्यूल है, आगे जो मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा जो प्रोडक्ट मॉड्यूल बनाऊंगा वो मॉड्यूल जो है आफ्टर लॉगिन बाद ही एक्सेस होना चाहिए। तो अब गार्ड को जितने भी गार्ड है अब जो रूट और जो मॉड्यूल का रूट है वहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल का रूट है यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बैकएंड, यहाँ पर सबसे पहले जो गार्ड है उसे मैं कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कैन लोड जो गार्ड, और यहाँ पर जो आथ जो गार्ड है जो आपने क्रिएट किया उसको यहाँ पर एज एरे में आपको यहाँ पर कॉल करना होगा। तो जो आथ जो गार्ड मैंने क्रिएट किया था तो इस तरह से मैंने कॉल कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि इस मॉड्यूल पर जो डैशबोर्ड मॉड्यूल है जो आफ्टर लॉगिन ही एक्सेस होगा, उससे पहले एक्सेस नहीं कर सकते आप। तो जैसे आप गार्ड मॉड्यूल आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया और यहाँ पर इसको कर लिया, उसी तरह प्रोडक्ट है इसके भी आपने यहाँ पर भी आप इसे भी कैन लोड, और यहाँ पर भी आथ गार्ड। तो जितने भी आपका जो मॉड्यूल है जो आफ्टर लॉगिन यूज करना चाहते हैं वहाँ पर कैन लोड जो गार्ड को आप एक कॉल कर लेंगे। इस तरह से हो गया। उसके बाद हम चलेंगे जो डैशबोर्ड हमारा जो डैशबोर्ड की राउटिंग किया है,
तो वहाँ पर भी मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। अब किसी रूट को कैसे प्रोटेक्ट करने हैं, ये तो मॉड्यूल का जो रूट है उसके जो आपने प्रोटेक्ट कर दिया। अब किसी रूट को कैसे प्रोटेक्ट करने हैं उसके लिए हम चलेंगे जो डैशबोर्ड का जो हमारा जो मॉड्यूल है, यहाँ पर जो डैशबोर्ड राउटिंग, और इसमें आप इसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ गार्ड को। यहाँ पर मैंने कैन एक्टिवेट और यहाँ पर पाथ गार्ड। तो यहाँ पर भी मैं डैशबोर्ड जो रूट है उसको भी मैं प्रोटेक्ट कर दिया। जब ऑथराइज यूजर होगा वही एक्सेस कर सकता है। कैन एक्टिवेट जो चाइल्ड रूट है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हम प्रोडक्ट के मॉडल के बारे में बताएंगे, जहाँ पर प्रोडक्ट का क्रड वगैरह ऑप्शन बताएंगे, तो इस केस में मैं उसका यूज करूँगा। इस तरह देखा आपने गार्ड, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो वीडियो में जो मैसेज कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया था जिसमें हमें एरर मैसेज को शो करने के लिए, तो आप देख रहे हैं ऐप रूट जो फोल्डर में, वहाँ पर ही मैंने मैसेज कंपोनेंट क्रिएट किया था। जबकि मैसेज जो हमारे जितने भी मॉड्यूल है, जो एरर है किसी भी मॉड्यूल के अंदर आ सकते हैं, तो हमें ऐसी जगह ये कंपोनेंट को यूज करना चाहिए जहाँ पर हम हर जगह हर मॉड्यूल में इस कंपोनेंट मैसेज को दिखा सकें। तो इसके लिए इस हम शेयर्ड मॉड्यूल में ही मैसेज कंपोनेंट को इसी मैसेज को कंपोनेंट को शेयर मॉड्यूल में क्रिएट करेंगे और उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करके डिफरेंट मॉड्यूल में भी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक शेयर्ड जो कंपोनेंट है मॉड्यूल है, इसके अंदर मैसेज कंपोनेंट में क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ng जनरेट कंपोनेंट शेयर्ड मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। और क्या करना है कि जो इस मैसेज जो कंटेंट है जो आप देख रहे हैं यहाँ से, जो ts फाइल का आपने यहाँ पर कॉल कर रखा, मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। वही चीज़ मैं सेम तो कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बस उसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आ रहा कि मैसेज सर्विस, यहाँ पर पब्लिक मैसेज सर्विस मैसेज, मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया इसे। और इस मैसेज का जो HTML पार्ट है मैं यहाँ पर कॉपी किया और जो हमारा यह मैसेज कंपोनेंट है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मतलब वह जो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को मैं डिलीट करूँगा और मैं यह मैसेज शेयर्ड वाले मैसेज कंपोनेंट में मैं यहाँ पर पास कर दिया। अब इस कंपोनेंट को सबसे पहले मैं चाहूँगा राइट क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट किया तो जो ऐप हमारा जो मॉड्यूल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से भी इसको हटाना होगा क्योंकि जब क्रिएट करते हैं तो मॉड्यूल में बन जाता है यार। तो यहाँ से भी इसको मैं हटा देता हूँ। तो ऐप मॉड्यूल में चेंजेस थे थोड़े से, और ये मैसेज कंपोनेंट जो हो गया। अब जो शेयर्ड मॉड्यूल है इसके अंदर जो बने हैं, तो यहाँ से इस मॉड्यूल में इस मैसेज कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज कंपोनेंट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इस कंपोनेंट को कहीं किसी भी मॉड्यूल में मैं कॉल कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब चलेंगे लॉगिन कंपोनेंट में, जहाँ पर हम लॉगिन जो फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर लॉगिन, जो इससे पहले जो लॉगिन कंपोनेंट मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वहाँ पर मैं क्रिएट कर रखा था उसमें। तब देख रहे हैं कि लॉगिन कंपोनेंट सिंपली अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पर HTML पार्ट है, यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं है। तो ये फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे बताया कि मेरा जितने भी सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं सभी ट्रू कोड इस पर अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर मैं होम पेज से आके आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एंगुलर 8 JWT ऑथेंटिकेशन विथ एग्जांपल इन मिनी स्टैक। यहाँ से आप देख के सभी सोर्स कोड को आप देख कर आप इसे लर्न कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको यूज भी कर सकते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर से ही जो लॉगिन का जो मैं फॉर्म है मैं ले लेता हूँ, क्योंकि एक फॉर्म है सिंपल, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फॉर्म कैसे बनते हैं। तो सिंपली ये फॉर्म क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो TS फाइल है उसको मैं यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ, फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप वगैरह, जिससे मेरा वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। तो लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पर मैं यहाँ पे से कॉल किया, और यहाँ पर जो पार्ट आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर्म का है, सभी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं
यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो सिंपली कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, यह एक फॉर्म अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म, जब फॉर्म ग्रुप आपने लिया और यहाँ पर टाइटल टेक्स्टिंग लिया और यहाँ पर जो एफबी बिल्डर आज सर्विस जो मैं इसके अंदर कॉल किया, यहाँ पर लॉगिन मैं यहाँ पर कॉल करूँगा लॉगिन एपीआई। तो अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि दिस ऑथ सर्विस इज लॉग्ड इन। अगर लॉग्ड इन होगा तो लॉगिन पेज क्या कर देगा, या डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। जब भी अगर आपका अगर लॉगिन के बाद आप जो है आप डैशबोर्ड लॉगिन पेज एक्सेस करते हैं तो वह डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। इसलिए मैंने चेक लगा रखा है कंस्ट्रक्टर में कि लॉगिन के बाद ये लॉगिन पेज आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक लॉग आउट ना हो। और यहाँ पर टाइटल दे दिया, यहाँ क्रिएट फॉर्म, एक फॉर्म क्रिएट किया जिसमें यूजर नेम और या पासवर्ड फील्ड है, 2 फील्ड है, यूजर नेम पासवर्ड। और यहाँ देखिए कुछ एरर आ रहा है। तो एरर क्या है, यूजर एनी पासवर्ड एनी इज द असाइनेबल पैरामीटर टाइप ऑफ यूजर। यानी जो मैंने यहाँ पर यूजर जो सर्विस क्रिएट किया है लॉगिन मेथड, यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप डेटा यूजर मैंने यूज कर रखा है। तो यहाँ पर मैं एनी यूज कर लेता हूँ क्योंकि यूजर में फील्ड डिफाइन नहीं किया है। तो एनी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया और यहाँ पर अब हमारा वो एरर चला गया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लॉगिन फॉर्म का जो फील्ड है उस यूजर नेम और पासवर्ड है, उसके द्वारा ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आपको मैं नोड एपीआई में आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप जो लॉगिन कर रहे हैं वो यूजर नेम पासवर्ड से ही आप लॉगिन कर रहे हैं। आप यहाँ पर लॉगिन ऑथेंटिकेट लोकल पासपोर्ट में आएंगे तो आप देखेंगे यूजर नेम पासवर्ड। अगर यहाँ पर आपका जैसे मैं बताया था किसी में अगर आपने फील्ड ईमेल रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आते हैं, अगर आपने ईमेल है या पासवर्ड है तो यहाँ पर आपको नोड जेएस में भी आपको यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिखना पड़ेगा, इस तरह से फील्ड डिफाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने यूजर नेम पासवर्ड आपने 2 फील्ड लिया और यह आपका अपने एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर आप लॉगिन मेथड में जो सर्विस है यहाँ पर आपने पास कर दिया। यहाँ पर आ गया डेटा वैल्यू आ गई, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड आ गया और यहाँ से रिटर्न किया आपने रिजल्ट। अब चेक किया आपको अगर रिजल्ट है यानी ट्रू और फॉल्स, जैसे लॉगिन में बताया कि आपको ट्रू और फॉल्स अगर रिटर्न करते हैं वहाँ पे, यहाँ से रिटर्न क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर लॉगिन सक्सेस है तो ट्रू कहेगा, नहीं फॉल्स। अगर ट्रू है तो अगर मैसेज में कोई मैसेज है तो अगर मान लीजिए पासवर्ड अगर होता है, क्योंकि मैसेज एक एरे है तो वहाँ स्टोर होता है तो डैशबोर्ड दिखेगा, तो उसमें मैसेज को आप क्लियर कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपने बैकएंड जो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब नेविगेट कर दिया आपने लॉगिन सक्सेस होने पर सबमिट पे। इस तरह आपने लॉगिन कंपोनेंट टीएस फाइल में लिखा और सिंपली आप चलेंगे यहाँ पर लॉगिन डॉट एचटीएमएल। तो एचटीएमएल में भी आप यहाँ पर यहाँ से कोड लाएंगे और इसे आप यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो लॉगिन जो फॉर्म है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लॉगिन फॉर्म है और ऑन सबमिट पर यूजर नेम पासवर्ड 2 फील्ड है, उसे आपने सबमिट किया। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ये अपने फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये मैसेज आ रहा है ऐप मैसेज। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि इस मॉड्यूल में आपने हो सकता है शेयर मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं हुआ हो, तो इसीलिए सबसे पहले हम चलेंगे जो इस आथ मॉड्यूल है हमारा है, यहाँ पर शेयर्ड मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ऑथ मॉड्यूल में जिससे हमें वो यहाँ पर शेयर्ड जो मॉड्यूल है मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, शेयर्ड मॉड्यूल। तो हमने इंपोर्ट किया तो देखिए शेयर्ड मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब एरर आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये मैसेज आपको कंपोनेंट मिल गया। इसलिए जैसे मैं बताया था कि मैसेज कंपोनेंट किसी भी मॉड्यूल में आप दिखा सकते हैं, एरर मैसेज दिखा सकते हैं। इस तरह से लॉगिन फॉर्म आपका क्रिएट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार प्रोजेक्ट इसको रन करके देख लेते हैं। पहले नोड को मैं रन कर लेता हूँ, नोड मून स्टार्ट नोड को मैंने रन किया और मैं इसे भी रन कर लेता हूँ ng सर्व ओपन। तो दोस्तों अभी इंटरसेप्टर को नहीं बताया मैंने, अभी इंटरसेप्टर को मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंटरसेप्टर क्या होता है। तो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है और यहाँ पर मेन स्टेट ट्यूटोरियल और साइन अप फॉर्म हमारा है, ये लॉगिन फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया है जो अभी मैंने क्रिएट किया है लॉगिन फॉर्म।
अब उसके बाद एक बैकएंड जो लॉगआउट है, लॉगआउट बटन में क्रिएट कर लेता हूँ, जो भी बैकएंड हमारा लेआउट है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आप हमारा जो बैकएंड शेयर्ड आपका है, देख रहे हैं बैकएंड हेडर में मैं एक लॉगआउट बटन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइवेट ऑथ सर्विस आप कॉल कर लिया आपने, ऑथ सर्विस, एंड यहाँ पर प्राइवेट राउटर कॉल कर लिया आपने। और यहाँ पे एक लॉगआउट जो है मेथड मैं क्रिएट कर दिया लॉगआउट, और यहाँ पर दिस डॉट सर्विस डॉट लॉगआउट आपने यहाँ पर कॉल किया, एंड दिस डॉट राउटर नेविगेट आपने नेविगेट कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया, मतलब कि ऑथ लॉगिन। इस तरह से आपने लॉगआउट का एक मेथड क्रिएट किया, और इस मेथड को जो HTML बैकएंड के HTML उस पर आप कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर मैं एक लॉगआउट जो ऑन क्लिक पे लॉगआउट को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया, कि जैसे क्लिक होगा तो यहाँ पर लॉगआउट मेथड को मैंने कॉल कर लिया इस फाइल से। और यहाँ पर मैं जो हेडर में मैं जो मैसेज है, मैसेज को भी मैं शो करा देता हूँ। जब भी कोई एरर मैसेज आता है तो ऐप डॉट मैसेज, यहाँ पर मैं मैसेज को भी शो करा देता हूँ। हेडर में कोई भी एरर मैसेज आएगा तो यह बैकएंड हेडर पे आपको दिखता रहेगा। इस तरह से लॉगआउट आपका ने क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ। डैशबोर्ड पे कुछ जो कंपोनेंट है वहाँ का HTML को थोड़ा सा फॉर्मेट से कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया दिस वेलकम टू डैशबोर्ड आफ्टर लॉगिन होने के बाद राइट। उसके बाद दोस्तों मैं इंटरसेप्टर का यूज करूँगा। इंटरसेप्टर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। इंटरसेप्टर ये होता है कि जो HTTP रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी आप उस रिक्वेस्ट के साथ कुछ सर्वर पर भेज सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप एवरी रिक्वेस्ट के साथ कुछ सर्वर पर सेंड करना चाहते हैं तो आप उसको इंटरसेप्टर यूज करना चाहिए। तो इस केस में जो है टोकन जो है एवरी रिक्वेस्ट में टोकन जो हम सर्वर पर सेंड करेंगे, और टोकन जो सर्वर पर हमें ऑथेंटिकेट होगा, फिर वह मैच करेंगे, और टोकन अगर मैच होता है तो हम रिस्पॉन्स हम सर्वर से गेट करेंगे। तो आप एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल इंटरसेप्टर अलग अलग पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ टोकन मैं सर्वर पर सेंड करूँगा और वहाँ पर उसे मैच करके रिस्पॉन्स गेट करूँगा। तो सबसे पहले इंटरसेप्टर कैसे वर्क करता है, और इस इंटरसेप्टर फाइल में एक क्रिएट कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो ऐप जो रूट फोल्डर है, यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, और HTTP इंटरसेप्टर मैं फोल्डर की इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताया कि एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे इंटरसेप्टर आप अलग अलग पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप एक फोल्डर में से रखें इंटरसेप्टर्स। अब मैंने एक फोल्डर इसी नाम से क्रिएट कर लिया। तब इस फोल्डर में एक टोकन डॉट इंटरसेप्टर नाम की फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल टोकन डॉट ts इस नाम से फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे इंटरसेप्टर का कोड हम लिख लेते हैं। तो चलेंगे टू कोडेक्स पे वेबसाइट पे, वहाँ से कोड हम ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ से इंटरसेप्टर को मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस इंटरसेप्टर में मैंने ऑथ सर्विस मैंने कॉल किया है, आप देख रहे हैं ऑथ सर्विस। और इस ऑथ सर्विस के द्वारा मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरसेप्टर का कोड यह होता है, आपका इतना होता है। मैं जब भी कोई इंटरसेप्टर क्रिएट करेंगे तो इतना कोड होता है। ये सर्विस वगैरह नहीं होती है, अगर आप कोई सर्विस अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। इस तरह से जो है अपनी अकॉर्डिंग सर्विस भी कॉल कर सकते हैं। इंटरसेप्टर का कोड इतने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस इंटरसेप्टर में यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लॉगिन चेक करता है। मैंने लॉगिन चेक किया कि लॉग्ड इन है, तो करंट यूजर यहाँ से आपको मिल जाएगा। करंट यूजर के जो वहाँ से लॉगिन करने वाले यूजर का जो डेटा आ रहा, और उस यूजर में से टोकन आपका मिल जाता है। अब देखें रिक्वेस्ट डॉट क्लोन रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और सेट हेडर में टोकन को हम सेट कर दे रहे हैं। देख रहे हैं बियरर टोकन को मैं सेट कर दिया एज अथराइजेशन। तो हेडर में मैंने टोकन को मैं सेट कर दिया, और यह इस रिक्वेस्ट पे मैं सर्वर पर सेंड करूँगा। आप देख रहे हैं इस तरह नेक्स्ट हैंडल रिक्वेस्ट। तो इस तरह से जो है हमारा इंटरसेप्टर या हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पर टोकन चेक किया कि लॉगिन है, तो लॉगिन होने के बाद एक टोकन जो है आप सर्वर पर सेंड करेंगे। लेकिन ये कैसे कॉल होता है, तो इसके लिए क्या होगा, हमें प्रोवाइडर में से जो है हमें कॉल करना होता है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम एक और फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, index.ts फाइल। इसलिए फाइल होती है कि इसमें कि जितने भी इंटरसेप्टर है आप सभी इंटरसेप्टर को इसके अंदर गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे बताया कि एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल इंटरसेप्टर आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्पज के अकॉर्डिंग। तो सभी आपने जितने भी इंटरसेप्टर इस तरह क्रिएट कर लीजिए, सभी को इसके index.ts में आप उसे गैदर कर सकते हैं। पहले इसे सेव कर दूं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो index.ts जैसे हमारे यहाँ पे गैदरिंग कर रहे हैं, जो इंटरसेप्टर बना रहे हैं, तो आप देख रहे हैं टोकन जो है इंटरसेप्टर का आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और आपने देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है HTTP इंटरसेप्टर्स। ये क्या है? ये है मल्टी प्रोवाइडर टोकन, जो है जितने भी आप रजिस्टर्ड आपका टोकन इंटरसेप्टर जो इंटरसेप्टर है सभी को ये एज ए एरे में रिप्रेजेंट करता है। मीन्स रिप्रेजेंट द एरे ऑफ द रजिस्टर्ड इंटरसेप्टर। तो मतलब कि जितने भी आपका इंटरसेप्टर है सभी इसके आप गैदर कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर किसी और इंटरसेप्टर को आपको इंपोर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो आप इस तरह से आप उसे भी ऐसे करके आप उसे जितने भी इंटरसेप्टर इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और इसे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी हमारे पास एक ही इंटरसेप्टर है, टोकन इंटरसेप्टर। तो इस तरह मैंने index.ts फाइल में मैंने इसे गैदर किया, और इस HTTP इंटरसेप्टर जो प्रोवाइडर है इसे एज ए जो ऐप मॉड्यूल है प्रोवाइडर में उसमें इसे कॉल करूँगा कि ईच रिक्वेस्ट पे हमें ये इंटरसेप्टर कॉल होनी चाहिए। तो चलते हैं app.module.ts फाइल में, जो यहाँ पर, और इस प्रोवाइडर में हम यहाँ पर उसे कॉल करते हैं HTTP इंटरसेप्टर प्रोवाइडर। तो जैसे मैंने यहाँ कॉल किया, देख रहे हैं यहाँ पे आया HTTP इंटरसेप्टर, जो index.ts फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई, और उसके अंदर हमारा टोकन इंटरसेप्टर है। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर्स में से कॉल हो गया, तो ईच रिक्वेस्ट पे यह इंटरसेप्टर हमारा कॉल हो जाएगा। तो दोस्तों यह लॉगिन का कंप्लीट कोड है। तो सबसे पहले एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं। हम फ्रंट पे चलते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले ये तो हमारा रिफ्रेश है, लॉगिन करके देख लेते हैं। हमारा जो यूजर नेम था राम, पासवर्ड। तो अब देख रहे हैं कि हमारा यह सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, और वेलकम टू डैशबोर्ड पर हमारा यह चीज़ आ गया है। तो यानी ये लॉगिन हमारा सक्सेसफुली वर्क करने लग गया। अगर हम लॉग आउट इसे करते हैं, जैसे इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसे एक बार लॉग आउट करता हूँ। यहाँ लॉग आउट हो गया, और लॉग आउट के बाद मैं जैसे मैं होम पेज पाऊँगा, मैं डैशबोर्ड को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यह डैशबोर्ड हमारा एक्सेस नहीं होना चाहिए, लॉगिन पे जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉगिन पेज आ गया, यानी डैशबोर्ड हमारा एक्सेस नहीं हुआ। जब हम लॉगिन करेंगे तभी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉगिन जो JWT ऑथेंटिकेशन एंगुलर साइट सक्सेसफुली रन कर गया है। तो दोस्तों ये मेन स्टैक में JWT ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया है। यानी इससे पहले वीडियो में आपने लॉगिन API क्रिएट किया था Node.js में, एंगुलर में जो है लॉगिन फॉर्म क्रिएट करके आप लोगों को ऑथेंटिकेट के लॉगिन करके आपने सक्सेसफुली आपने देख लिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।